लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन की मां पर कुछ लोगों ने हमला किया था। ये सभी लोग जाओ फैमिली के थे, पर पता नहीं कहां से अचानक हानशेन की मां की बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ गई थी एंड उन्होंने अकेले ही सभी को मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद रोका प्लैनेट लौटने पर उनके और हानशेन की आपस में काफी देर तक बातें हुई थी। हानशेन ने उन्हें यह भी बताया था कि वो उनसे मिलने ब्लू क्रिस्टल शेल्टर आ रहा है। अब आगे अगले दिन ही हानशेन अपने सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में ब्लैक डेजर्ट था। ब्लू क्रिस्टल शेल्टर पहुंचने के लिए उसे ब्लैक डेजर्ट क्रॉस करना था, लेकिन दुख की बात यह थी कि बेचारा ब्लैक डेजर्ट में खो गया था। वो पिछले 2-3 दिनों से घूम रहा था, लेकिन उसे सही डायरेक्शन मिल ही नहीं रही थी। इस दौरान बेचारे का खाना पानी दोनों खत्म हो गया था एंड उसकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी थी। वो तो अब लगभग ये भी सोचने लगा था कि काश मुझे खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं इस जगह पर थोड़ा बेटर फील करता। पर वो एक ह्यूमन था, ऐसे में उसे खाने पीने की ज़रूरत तो पड़नी ही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो पहला इवॉल्वर ना बन जाए जो इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद इस ब्लैक डेजर्ट नाम की जगह पर सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारा गया। वो अकेला नहीं था जो अभी के लिए पूरी तरह से एनर्जी ड्रेन था। सिल्वर फॉक्स की हालत भी लगभग सेम ही थी। पर तभी अचानक से ब्लैक डेजर्ट में घूमते घूमते हाइंशैन को अपने सामने एक शेल्टर दिखाई पड़ता है। अपने सामने शेल्टर देखकर पहले तो हाइंशैन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि शेल्टर होने की वजह से अब हाइंशैन वहां पर जाकर वहां मौजूद टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज कर कर रोका प्लेनेट लौट सकता था एंड वहां जाकर अपने लिए जरूरत का सामान ला सकता था। साथ ही कुछ देर के लिए अच्छी तरह से सो भी सकता था। यही सोचकर हाइंशैन जल्दी से उस तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। रास्ते में वो लगातार प्रे करते जा रहा था कि भगवान वहाँ की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पूरी तरह से ठीक हो। आगे बढ़ते बढ़ते वो शेल्टर के काफी पास पहुंच गया था। शेल्टर के एंट्रेंस पर अभी के लिए एक लड़की बिना कपड़ों के सनबाथ ले रही थी। हाइंशन उस लड़की को वहां देखकर शॉक हो गया था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि डेजर्ट के बीच एक शेल्टर था एंड उसके एंट्रेंस पर एक लड़की वो भी बिना कपड़ों के सनबाथ ले रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई इल्यूजन है, कोई मिराज है। यही कंफर्म करने के लिए हाइंशन उसकी तरफ दौड़ता है एंड कुछ ही पलों में उसके पास पहुंचकर उसे टच कर कर ये देखने की कोशिश करता है कि कहीं उसे कोई मिराज तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई इल्यूजन तो नहीं हो रहा है। जैसे ही हाइंशन उस लड़की को टच करता है, वो लड़की अपनी गर्दन घुमाकर कहती है, लिटिल ऑरेंज, मैं अभी के लिए सनबाथ ले रही हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। पर तभी उसकी नज़र हाइंशन पर पड़ती है एंड अचानक से वो लड़की गुस्से में हाइंशन पर हमला करना शुरू कर देती है। वो गुस्से में कहती है, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो हाइंशन पर लगातार हमला करना शुरू कर देती है। हाइंशन उसे समझाने की कोशिश करता है, देख भाई, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुझे परेशान करने का, मैं बस ये देख रहा था कि कहीं मैं किसी मिराज में तो फंसा नहीं हूँ। लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया है कि मैं किसी इल्यूजन में फंसा नहीं था। पर वो लड़की नहीं मानती है और हाइंशन पर हमला करना जारी रखती है। ये देखकर हाइंशन कहता है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो ठीक है, लेकिन पहले कुछ अच्छे कपड़े तो पहन लो। तुम बिना कपड़ों के मेरे साथ ऐसे फाइट कर रही हो, जिस वजह से मुझे भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये बात सुनकर उस लड़की को भी रियलाइज होता है एंड वो जल्दी से हाइंशन से दूर होती है एंड अपना एक बैटल सूट पहन लेती है। अभी के लिए वो हद से ज्यादा गुस्से में थी। वो किसी भी तरह हाइंशन को मारना चाहती थी। हाइंशन उसे समझाने की कोशिश करता है, मिस, मेरी बात पर भरोसा करो, मैं एक ऑनरेबल सोल्जर हूँ, मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, हमारे बीच में असल में बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन वो लड़की नहीं मानती है और हाइंशन पर हमला करना जारी रखती है। ये देखकर अब हाइंशन को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में कहता है, यहाँ पर गलती तुम्हारी है। एक तो शेल्टर के एंट्रेंस जैसी पब्लिक प्लेस पर तुम बिना कपड़ों के सनबाथ ले रही हो, ऐसे में यहाँ पर गलती तो तुम्हारी है ना, तो फिर तुम मुझ पर हमला क्यों कर रही हो। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है, भले ये जगह पब्लिक प्लेस है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। एंड ये कहकर वो हाइंशन पर हमला करना जारी रखती है। हाइंशन को भी समझ आ गया था कि ये पूरा शेल्टर असल में खंडहर था एंड यहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। लेकिन वो लड़की भी रुक नहीं रही थी। ऐसे में अब हाइंशन को अपनी पावर का यूज करना ही पड़ता है।
वो जल्दी से उस लड़की को नीचे पटक देता है, जिसके बाद हाइंशन उसे जल्दी से बांध देता है। हाइंशन जानता था कि अगर उसने इस लड़की को खुला छोड़ा तो उन दोनों के बीच कोई बात ही नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने इस लड़की को बांध दिया था। पर ऐसा करने की वजह से उस लड़की को और ज़्यादा गुस्सा आ गया था एंड वो हाइंशन को हद से ज़्यादा कमीना इंसान समझने लगी थी। उस लड़की को बांधने के बाद हाइंशन उसकी ड्रिंक्स पीना शुरू कर देता है। बेचारा पिछले 2-3 दिनों से बुरी तरह से प्यासा था, ऐसे में अभी के लिए पानी मिलने से और कुछ ड्रिंक्स मिलने से वो बहुत ज़्यादा खुश था एंड गटागट एक के बाद एक बहुत सारी ड्रिंक्स पिए जा रहा था। उस लड़की से पूछता है कि आखिर ये जगह कौन सी है और तुम अकेली यहाँ पर क्यों हो, यहाँ के बाकी लोग कहाँ गए हैं। लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती है। ये देखकर हाइंशन पहले थोड़ी देर तक सोचता है, जिसके बाद वो उस लड़की को अपने कंधे पर उठा लेता है एंड उसके साथ उस शेल्टर के अंदर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वो लड़की हाइंशन से छूटने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन हाइंशन उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ऐसे में उसकी कोशिशों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाइंशन शेल्टर में आगे बढ़ना जारी रखता है। वो जल्दी से अपने ऑरा को चारों तरफ फैला देता है ताकि आसपास मौजूद किसी भी लाइफ फोर्स को वो फील कर सके एंड ये पता लगा सके कि कहीं आसपास कोई खतरा तो नहीं है। शेल्टर के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते वो एक जगह पर पहुंच गया था जहां पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी, लेकिन वहां पहुंचकर हाइंशन देखता है कि वो फॉर्मेशन तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ऐसे में हाइंशन उसका यूज नहीं कर सकता था। अब वो परेशान हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से वापस रोका प्लैनेट कैसे लौट सकता है। तभी वो देखता है कि शेल्टर का हेडक्वार्टर उससे थोड़ी ही दूरी पर है एंड हेडक्वार्टर के अंदर हमेशा एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होती थी। इसी बारे में सोचकर हाइंशन उस तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। पर ये देखकर वो लड़की हाइंशन को रोकने लगती है एंड उसे समझाते हुए कहती है, वहां पर मत जाओ, वहां पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट है, अगर तुम वहां पर गए तो तुम जिंदा नहीं लौट पाओगे। लेकिन ये सुनकर हाइंशन हंसते हुए कहता है, ये शेल्टर बहुत ही छोटा है, ऐसे में यहाँ पर कोई पावरफुल स्पिरिट कैसे हो सकती है। और वैसे भी अगर यहाँ पर कोई पावरफुल स्पिरिट होती तो तुम जब यहाँ पर पहली बार आती तो तुम जिंदा नहीं बचती, क्योंकि तुम्हें देखते ही वो स्पिरिट तुम्हें मार देती। तुम जिंदा हो और पूरी तरह से सेफ हो, इसका मतलब यही है कि वहां पर कोई स्पिरिट नहीं है। वो लड़की हाइंशन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हाइंशन उसकी बात नहीं मानता है। पर हाइंशन कोई बेवकूफ़ भी नहीं था। ऐसे में एक बार उस शेल्टर के हेडक्वार्टर के अंदर एंटर करने से पहले हाइंशन अपने मिस्टीरियस मंत्रा के ऑरा को एक्टिवेट करता है एंड अच्छी तरह से चारों तरफ की चीज़ों की ध्यान से ऑब्जर्वेशन करता है, लेकिन उसे आसपास कहीं भी कोई खतरा फील नहीं होता है। ऐसे में हाइंशन समझ जाता है कि ज़रूर इस हेडक्वार्टर के अंदर कुछ भी नहीं है एंड उस लड़की के साथ जल्दी से उस हेडक्वार्टर के अंदर एंटर करता है। अभी के लिए वो लड़की हाइंशन से छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी। वो अभी के लिए बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन हाइंशन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। जैसे ही हाइंशन हेडक्वार्टर के अंदर आता है, उसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडक फील होती है एंड अचानक से उसके मन में घबराहट वाली फीलिंग आ जाती है। हाइंशन को कुछ समझ तो नहीं आता है, लेकिन वो जल्दी से अपने ड्रैगन स्पेयर को बाहर बुला लेता है एंड इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक बहुत ही पावरफुल चेन आती है जो हाइंशन पर हमला कर देती है। लेकिन हाइंशन अपने ड्रैगन स्पेयर से उस हमले को ब्लॉक कर देता है। इतनी पावरफुल चेन को देखकर हाइंशन शॉक हो गया था। तभी वो देखता है हेडक्वार्टर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पिलर है एंड उस पिलर पर अभी के लिए एक स्पिरिट चेन से बंधा हुआ है एंड वो उन्हीं चेन्स का यूज कर कर हाइंशन पर हमला कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये स्पिरिट अगर इतना ज़्यादा पावरफुल था तो उसे इस पिलर पर बांधा किसने, एंड अगर ये बंधा हुआ था तो हाइंशन पर हमला कैसे कर रहा था। हाइंशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ गया था कि ये स्पिरिट किसी भी रॉयल स्पिरिट से ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ज़रूर ये एक सुपर स्पिरिट था। ऐसे में हाइंशन इसका सामना नहीं कर सकता था, इसलिए अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, वहाँ से भागने का। हाइंशन जल्दी से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अभी के लिए उसने अपने मिस्टीरियस मंत्रा को फुल फॉर्म में एक्टिवेट कर लिया था। वो किसी भी तरह अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। इधर अभी के लिए वो लड़की बुरी तरह से डर चुकी थी। वो गुस्से में कहती है, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर मारी जाऊंगी। आज तक मेरा कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है
एंड तुम्हारी वजह से मैं कभी भी कोई बॉयफ्रेंड बना भी नहीं पाऊंगी। एंड ये बात सुनकर हानशेन बस मजबूरी में अपना सिर हिला देता है। वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है एंड जल्दी से 7 मूव्स का और हेवनली गो का यूज कर कर वहां से भागना शुरू कर देता है। अभी के लिए उस स्पिरिट लगातार हानशेन पर अपनी चेन से हमला किए जा रहा था, लेकिन हानशेन उसके हर एक मूव को डॉज करते जा रहा था एंड लगातार आगे बढ़ते जा रहा था। पर ये देखकर उस स्पिरिट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो हानशेन पर और ज़्यादा पावरफुल हमले करता है। लेकिन हानशेन नहीं रुकता है। वो एक के बाद एक सभी हमलों को डॉज करते हुए यहाँ से भागना शुरू कर देता है। साथ ही साथ उसने अभी के लिए अपने यूनिकॉर्न वाली पोजीशन टाइप की बीस्ट सोल भी बाहर बुला ली थी। ऐसे में उस स्पिरिट के कुछ हमले वो बीस्ट सोल भी रोक देती थी, जिस वजह से हानशेन अभी के लिए एक भी हमले का शिकार नहीं हुआ था। लेकिन बेचारी वो लड़की बुरी तरह से डर चुकी थी, क्योंकि अभी के लिए उसका मुंह पीछे की साइड में था। ऐसे में जब भी कोई हमला होता था तो उसे ऐसा लगता था कि उस हमले में वो मारी जाएगी, पर एट द एंड वो जिंदा बच जाती थी। हानशेन अभी के लिए समझ गया था कि अगर उसे इस शेल्टर से बाहर जाना है एंड रोका प्लेनेट लौटना है तो उसके लिए स्पिरिट को हराना होगा। लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो एक सुपर स्पिरिट को हरा सके। ऐसे में उसके पास एक ही ऑप्शन था कि किसी भी तरह वो स्पिरिट के फाइटिंग स्टाइल को समझ ले। अगर एक बार हानशेन इसके फाइटिंग पैटर्न को समझ लेता तो उसे डिकोड करने के बाद हानशेन उसे काउंटर करने के लिए अपने कुछ मूव्स बना सकता था एंड फिर वक्त आने पर उन्हीं का यूज कर कर हानशेन इसका सामना करते हुए रोका प्लेनेट लौट सकता था। यही सोचकर हानशेन ने इसके हर एक हमले को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया था एंड जब ये सब हो गया था तब वो फाइनली हेडक्वार्टर से बाहर आता है। बाहर आकर वो जल्दी से उस लड़की को नीचे रख देता है। वो लड़की अभी के लिए बहुत ज्यादा गुस्से में थी। हानशेन उस फाइट के चक्कर में इस लड़की के बारे में लगभग भूल चुका था। उस टाइम पर उसका ध्यान पूरी तरह से फाइट पर था, इसलिए कुछ देर के लिए वो ये भी भूल गया था कि उसके कंधे पर एक लड़की थी एंड इस चक्कर में इस लड़की की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो अभी के लिए हानशेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी एंड उससे दूरी बनाकर रखना चाहती थी। हानशेन को भी उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। पर तभी उसे फील होता है कि आसपास एक बहुत ही पावरफुल लाइफ फोर्स है। उसे फील कर कर हानशेन जल्दी से इस लड़की के पास आता है एंड उससे पूछता है क्या यहाँ पर उस स्पिरिट के अलावा भी कोई पावरफुल क्रिएचर या बीस्ट है। तो इस पर वो लड़की कहती है हाँ है। एंड तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर वो लड़की खुशी से चिल्लाती है लिटिल ऑरेंज आखिर तुम लौट आई। जिसके बाद वो हानशेन से कहती है ये लिटिल ऑरेंज है एंड वो जाकर उस बिल्ली को सहलाना शुरू कर देती है। हानशेन अभी के लिए उस लिटिल ऑरेंज को घूर रहा था। वो एक बिल्ली थी, लेकिन उसकी लाइफ फोर्स काफी ज्यादा पावरफुल थी। ऐसे में हानशेन समझ गया था कि ये बिल्ली, ये लिटिल ऑरेंज जरूर एक सुपर बीस्ट है। लेकिन हानशेन ये बता सकता था कि ये बिल्ली भले ही दिखने में कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ये उसके सिल्वर फॉक्स से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि इसके बर्थ में और सिल्वर फॉक्स के बर्थ में ज़्यादा दिनों का डिफरेंस नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हफ्तों का डिफरेंस था। एंड सिल्वर फॉक्स के पास एलिमेंटल अटैक की पावर थी, जो इस बिल्ली के पास नहीं थी। इस बिल्ली का बस साइज बड़ा था, इसके पास कोई एलिमेंटल अटैक वाली पावर नहीं थी। ऐसे में सिल्वर फॉक्स के सामने बहुत कमज़ोर थी। वो लड़की अभी के लिए गुस्से में लिटिल ऑरेंज से कहती है इस लड़के ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, लिटिल ऑरेंज मेरी मदद करो इसे सबक सिखाने में। एंड ये सुनकर लिटिल ऑरेंज हानशेन पर हमला करने आती है, लेकिन हानशेन बिल्कुल भी नहीं डरता है। वो बस सिल्वर फॉक्स को आवाज़ मारता है एंड उसका ऑर्डर सुनते ही सिल्वर फॉक्स अपनी लाइटनिंग से लिटिल ऑरेंज और इस लड़की पर हमला कर देता है। हमला बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इतना पावरफुल कि एक ही हमले में लिटिल ऑरेंज दूर जाकर गिरी थी। इधर हानशेन जल्दी से अपने मिस्टीरियस मंत्रा के ऑरा को एक्टिवेट करता है एंड जल्दी से लिटिल ऑरेंज के एनर्जी फ्लो को चेक करता है। उसके एनर्जी फ्लो को चेक कर कर हानशेन समझ गया था कि लिटिल ऑरेंज एक सेकंड जनरेशन की सुपर बीस्ट थी। ऐसे में हानशेन इसे मारकर अगर इसका लाइफ जीन एसेंस एब्जॉर्ब कर लेता तो उसके सुपर जीन पॉइंट्स बहुत हद तक बढ़ सकते थे एंड ये बहुत ही खुशी की बात थी। इधर वो लड़की अभी के लिए सिल्वर फॉक्स के हमले की वजह से बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी थी। वो गुस्से में कहती है ये पेट और उसका ओनर ये दोनों ही हद से ज़्यादा घटिया हैं।
लेकिन अभी के लिए वो चाहकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।